जाए, हिल्ला बंद कर दे। हमारा ये राष्ट्रीय सॉन्ग है और हम जानते हैं जब राष्ट्रीय सॉन्ग गाया जाता है तो किस तरह उसमें बिल्कुल 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 भी नहीं होती है ना? यीशु मसीह आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने हम में से हर एक कोई जो यहाँ हाजिर है मौका एक बार फिर से दिया कि आपके चरणों के पास हम आ सके। आपका धन्यवाद हो। आपका कलाम कहता है आप ऐसे फरिश्ताओं को ढूंढते हैं जो रूह और रास्ते के साथ आपके उपासना और सताइश करें। मेरी दुआ है कि आज शाम आप हमारे बीच में आए और अपने कलाम को हमारे बीच में खोल के समझाएं। तौफीक दे खुदावंद कि हम आपके कलाम को समझने पाए, हर बुराई से हमें बचाएं और अपनी शक्ल और अपनी समानता में आप हमें बनाएं। अपने आप को आपके अनुग्रह भरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और आपका रहम चाहते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ मांगते हैं, आप इसे सुने और कबूल करें। आमीन। आइए मेरे साथ निकाले होशे नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वें आयत तक केवल पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन केवल 1 से लेके 5 तक हम अभी पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा भाई मेरी मदद करें। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की
तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलाम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वो उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, तो उसका नाम इस्राएल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इस्राएल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इस्राएल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा। आगे भी पढ़ सकते हैं। और बच्चे हुए और मेरे साथ अब इसका तीसरा अध्याय निकालें और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ें। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टीकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तो बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। Amen. Let's pray. प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम मुबारक हो कि आपने आज तौफीक दी कि हम इस मंच में आए और आपको बैठे और समझें। मेरी विनती और प्रार्थना है कि जो प्रचारा जाएगा वचन खुदा आपकी ओर से हो। हर इंसानी विचार को आप दूर करें और अपने विचार से आप भर दें। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ और सर्वदा होती रहे। हमारे भाइयों को बहनों को जो यहाँ आए हैं बड़ी बरकत और आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं। थोड़ा सा शांत हो और बैठ जाए। हेलो, हो जाए, रोना बंद कर दे। हमारा ये राष्ट्रीय सॉन्ग है और हम जानते हैं जब राष्ट्रीय सॉन्ग गाया जाता है तो किस तरह उसमें बिल्कुल 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 भी नहीं होती है ना?
यीशु मसीह आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज शाम के सुंदर अवसर के लिए, जब आपने हम में से हर एक कोई जो यहाँ हाजिर है मौका एक बार फिर से दिया कि आपके चरणों के पास हम आ सके। आपका धन्यवाद हो। आपका कलाम कहता है आप ऐसे फरिश्ताओं को ढूंढते हैं जो रूह और रास्ते के साथ आपके पास ना हो सिताइश करें। मेरी दुआ है कि आज शाम आप हमारे बीच में आए और अपने कलाम को हमारे बीच में खोल के समझाएं। तौफीक दे खुदावंद कि हम आपके कलाम को समझने पाएं, हर बुराई से हमें बचाएं और अपनी शक्ल और अपनी समानता में आप हमें बनाएं। अपने आप को आपके अनुग्रह भरे हाथों में सुपुर्द करते हैं और आपका रहम चाहते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से छोटी सी दुआ मांगते हैं, आप इसे सुने और कबूल करें। आमीन। आइए मेरे साथ निकालें होशे नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से 5वें आयत तक केवल पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन केवल 1 से लेकर 5 तक हम अभी पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा भाई मेरी मदद करें। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले बातें की, तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। अतः उसने जाकर दिबलाम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वो उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इज़राइल की हत्या का दंड दूंगा और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। उस समय मैं इज़राइल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। आगे भी पढ़ सकते हैं। और बच्चे हुए और मेरे साथ अब इसका 3रा अध्याय निकालें और उसकी पहली आयत से 30वीं आयत तक पढ़ें। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इजरायली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टीकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। मैंने उससे कहा, तो बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो किनारा करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। Amen. Let's pray. प्रभु यीशु मसीह आपका नाम मुबारक हो। कि आपने आज तौफीक दी कि हम इस मंच में आए और आपको बैठे और समझें। मेरी विनती और प्रार्थना है कि जो प्रचारा जाएगा वचन खुदा आपकी ओर से हो। हर इंसानी विचार को आप दूर करें और अपने विचार से आप भर दें। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ और सर्वदा होती रहे। हमारे भाइयों को बहनों को जो यहाँ आए हैं बड़ी बरकत और आशीष दें। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप लोग बैठ सकते हैं। थोड़ा सा शांत हो और बैठ जाए। हेलो, गुजर रहा था। किसी भी वस्तु की कमी इज़राइल में थी नहीं। आप लोग हैं मेरे साथ? और होशे के आने से थोड़ा पहले जब सफलता का दौर इज़राइल में चल रहा था,
तो आप लोग जानते हैं कि जब लोगों के पास आराम हो, खाने पीने के लिए सब कुछ हो, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने खुदा को भूल जाते हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? इसीलिए आप पाएंगे कि आप जब खुदावन वचन के बारे में बात करें तो जो ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग हैं, जो धनाढ़े लोग हैं, वो खुदावन के कलाम को सुनते नहीं और समझते नहीं। उनके पास सब कुछ है जिसके द्वारा वो सुख विलास भोगते। भैया इसको हटा दें, वो काम कर दिया। God bless you. Amen. हेलो, प्रेज गॉड। आप लोग सब सुन पा रहे हैं? गॉड ब्लेस यू। इसलिए आप पाएंगे कि खुदावन के यहाँ बहुत ज्यादा अमीर, धनाढ़े, ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग नहीं होते। देखा है बाइबल में, खुदा ने जगत के मूर्खों को चुना, ज्ञानवानों को लज्जित। आप लोग हैं मेरे साथ? खुदावन ने ऐसों को चुना जिन्हें दुनिया देखती भी नहीं, जिन्हें दुनिया सोचती है ये तो बिल्कुल बेकार है। आप हैं मेरे साथ? लेकिन खुदावन ने ऐसे सड़क छापों को चुना ताकि उसमें से अपनी प्रजा तैयार। दाऊद की सेना में आप पाएंगे वो है जो शाऊल के द्वारा ठुकराए गए भगोड़े, या जिनको उस समय का इस्राएल मानता कुछ नहीं था, लेकिन दाऊद ने उनकी कीमत समझी। ये लोग चुपचाप से धीमे धीमे अदुल्लाम गुफा में या कहीं और दाऊद के साथ जुड़ते। आज हमारा दाऊद हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और अगर अपने ज्ञान को, अपनी क्वालिफिकेशन को, अपने वारिस बाप को उठा के हम देखें तो दुनिया के कंपैरिजन में हम लोग कुछ है नहीं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, सारा जगत हमारा। लोग 50 गज के प्लॉट के लिए मरते हैं, ये तो दुनिया ही हमारी है। और खुदावन ने क्यों ऐसे लोगों को चुना? क्योंकि ऐसे लोग खुदा के कलाम के साथ तर्क वितर्क नहीं करते। ऐसे लोग जब खुदावन कुछ कहता है तुरंत मान लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के पास पैसा ना हो, यहां तक कि रोटी खाने को आपके पास ना हो तब आप मसीह बनेंगे, मैं ये नहीं प्रचार। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये भली बात हो कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप खुदा को ना भूलें? सब कुछ होने के बाद भी खुदा से उतना ही प्रेम हो जितना पहले। कई बार सरफराजी जब आती है तो सरफराजी के आने के बाद लोग खुदा को भूलना शुरू कर देते हैं। ये समझने वाली बात है। और यही हालत इजराइल की भी हो गई। जब खुदा ने मुल्क इजराइल को मिस्र देश से निकाला, हंटरों से पीटे जाते थे, सुबह से शाम तक पीठ पे रेघारियां होती थी। और उसके बाद शाम को जब 2 रोटी नसीब हो तो घर की औरत को भी मिस्र के फिरौन ने काम पे बुलवा लिया। जो बच्चे पैदा हुए उन्हें नील नदी में फिकवा दिया। ऐसे टाइम पे जब हाहाकार मचा तब लोगों ने खुदा की दुहाई दी। अगर पहले ही दुहाई दे लेते इस सब की जरूरत नहीं पड़ती। आप हैं मेरे साथ? आप में से कितनों की दिल की चाहत है आज शाम
हे यीशु तू जल्दी आ। हे प्रभु आपका राज अब पृथ्वी पे आ जाए। अब बस बहुत हुआ, हमें इस दुनिया में और आगे नहीं रहना। हमारी केवल चाहत यह है कि आपका राज इस पृथ्वी पे आए। ऐसे चाहने वाले दुनिया में बहुत नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसे, माल, असबाब, धन दौलत ने लोगों को मदहोश और अंधा कर दिया है कि वो खुदा के कलाम को सुनना पसंद करते नहीं। उन्हें मतलब नहीं कि आप क्या प्रचार कर रहे हैं। लोगों के पास अपने बिजनेस से समय नहीं। जब आप उनसे कहें बोले कि इतना देर बोलिए, उसके बाद हमें कहीं जाना, हमें अभी ये काम है, हमें अभी वो काम है। यही हाल इज़राइल का हो चुका था नबी होशे के समय। होशे लगभग उन पहले नबियों की श्रृंखला में पहला नबी है जो पहला संकेत देता है इज़राइल को कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे अगर खुदा के साथ नहीं चले तो। और जब इज़राइल एक बहुत बड़ी असफलता के दौर से गुजर रहा था, इज़राइल खुदा से फिर गया। और फिरने के बाद मुल्क इज़राइल ने, जैसा बाइबल में पढ़ चुके एक बार नहीं कई बार, खुदा को दगा दिया और दूसरे देवी देवताओं के पीछे पड़ गए। वो तमाम देवी देवता जो बाबुल के थे, वो तमाम मिस्र के और पुराने दूसरे देशों के देवताओं के पीछे पड़ गए और उनकी उपासनाएं करने लगे। खुदावन इज़राइल के साथ एक रिश्ते में बंधा था, जिसे एक पति और पत्नी का रिश्ता कहते हैं। यहोवा इज़राइल का पति था और मुल्क इज़राइल उसकी पत्नी थी। लेकिन जब पत्नी मुल्क इज़राइल ने अपने यहोवा खुदा को छोड़ तमाम देवी देवताओं के पीछे अपने मुंह मोड़ लिए, उन्होंने मानो अपने खुदा के विरोध में व्यभिचार किया। और खुदावन के पास पूरा अधिकार था कि वो उन्हें डाइवोर्स दे और छोड़ दे। आप भाइयों बहनों, आज शाम में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। खुदा ने देखा कि मुल्क इज़राइल व्यभिचार में पड़ गया है और व्यभिचार में पड़ने के कारण उसने मुझे त्याग दिया और मुझसे दूर जा चुका है। आप हैं मेरे साथ? हो सकता है आज शाम की कुछ बातें जो मैं मन से बोलूं बड़ी अटपटी लगे आपको, लेकिन अगर आपके पास आत्मिक समझ है तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझेंगे। प्रभु आपके हृदय से बात करें। ऐसे टाइम पे एक जवान है जिसका नाम होशे है, और इज़राइल की सरफराजी के समय इज़राइलियों को एक संदेश सुनाने के लिए खुदा ने होशे से कहा, जो कि खुदा का नबी है, जा और जाकर एक व्यभिचारिणी वेश्या से शादी कर। कोई भी भला आदमी होगा, अपनी शादी का जब समय आएगा तो क्या किसी वेश्या से शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल वचन के विरोध में है। बाइबल में लिखा है जो व्यभिचारिणी का संगी है वो उनके साथ एक बदन है। क्या मैं खुदा के अंगों को लूं और व्यभिचार की संतान बना, वेश्या का अंग बना? ये वचन में लिखा है, ये संत पौलुस ने कहा है। और हम जानते हैं कि वचन के अनुसार व्यभिचार की सजा मौत थी और एक गुनहगारी की बात थी कि कोई इंसान किसी व्यभिचारिणी से शादी करे। लेकिन एक अजीब बात, वही खुदा जो नियम बना रहा है कि आप व्यभिचार ना करो, उसकी सजा मौत है, इज़राइल के जवान से कहता है जाके एक वेश्या से विवाह। आप क्या दिखाना चाहते हैं प्रभु, और कौन सी तस्वीर आप आज समझाना चाह रहे हो? क्या होशे को यह बात अजीब नहीं लगी होगी?
लेकिन भाई और बहन हलीमी इसे ही कहते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, खुदा का चंद वो ही करेगा जो खुदा को प्रणाम करे। होशे को मालूम है कि इसके बाद मुझे कितना बुरा भला कहा जाएगा। लोग कहेंगे कि तू है कौन, तू अपने आप को नबी कहता है और तेरी पत्नी एक वेश्या। अपनी पत्नी को देखने पहले हमें मैसेज बाद में सुनाना, आपकी सुनना। ये सारी बातें होशे सुनने को तैयार था। इन सारी बातों को, इन लाछनों को, इन जमाने के फतवों को होशे लेने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वहां होश है किसी और की नहीं, वहां मसीह की तस्वीर। होशे यहां खुदा का स्थान ले रहा है। ऊपर से तो वो न्यायी है, लेकिन दिल में उसके प्यार है। ऊपर से वो बादल ओढ़े हुए हैं, लेकिन अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसको प्रेम कहते हैं, जिसे अमेजिंग ग्रेस कहते हैं। और वो अमेजिंग ग्रेस, अद्भुत अनुग्रह किसी के लिए उमड़ रहा है, जिसके लिए उमड़ रहा है वो अभी अच्छा नहीं है, उसमें 100 गलतियां हैं, लेकिन जाने क्यों उमड़ रहा है। इसे कहते हैं अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह। हो सकता है होशे की बात, खुदा की बात सुन के होशे घबरा गया। क्या ये प्रभु ही था? कहीं शैतान तो नहीं, कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं? जैसे एक समय आपने पढ़ा होगा, अब्राहम से खुदा ने कहा अपने बेटे वाला इकलौते बेटे को ले और मोरिया पहाड़ पे जाके उसे मेरे होम बलि चढ़ा दी। अब्राहम ने खुदा के कलाम पे डाउट नहीं किया। खुदावन के बच्चों की यही खसलत है कि वो खुदा के कलाम पे चाहे कितना अजीब दिखाई दे भरोसा करते हैं। अगर खुदा कहे कि आज सूरज पश्चिम से उगेगा, मेरा भी कुछ बोला, अगर खुदा कहे कि सूरज पश्चिम से उगेगा, तो खुदा के लोग कहेंगे आमीन। अगर ये संदेश सूर्य का उदय होना पूरब से ना प्रचार हो गए पश्चिम में, खुदा का दुआन मानेगी सूर्य उदय पश्चिम से ही हो। दुनिया को बातें कितनी अजीब लगे, लेकिन खुदा के जन्म फंसा हो गया, खुदा के नाम पे बंद है। बीच में छोटी सी बात, नबी के संदेश में पढ़ा और समझ में आ गया कि ईश्वर शब्द गलत है, तो खुदा का जन हुज्जत नहीं करता। खुदा का जन सुन लिया, मैसेज में है, आमीन, खत्म। कोई दो चार रात को बात सफेद करना कुछ नहीं। जब खुदा के कलाम में कोई बात बोल दी गई, खुदा के प्रमाणित नबी ने कुछ कह दिया, अगर शब्द गलत है तो गलत है। हमें से इसी और ईशा और इशी और ईशा ये सब निकालता फिरूं, लेकिन जब नबी के संदेश से स्पष्ट हो चुका ये शब्द गलत है, कौन सी है ये तो खुदा, ये तो मैं कहूंगा खैर है कि अभी इसी ईश्वर पे चल रही है बात। अगर खुदा कह दे आज किसी से जा वेश्या से शादी कर, तब देखते क्या होगा। देखते हैं
हैं कितने लोग जाके वेश्या से शादी करते हैं? लेकिन होशे ने तो करी। होशे को मालूम है ये वेश्या, लेकिन होशे ने अपना प्यार उस पे उड़े दिया। होशे को मालूम है कि अच्छी औरत नहीं है, फिर भी मेरा प्यार कितना ज्यादा होगा, मेरा प्यार इसकी वेश्यावृत्ति से, इसकी वेश्यावृत्ति से, इसे निकाल से मेरी पत्नी बना दे। अगर मेरे पास ये वेश्या फिलियो प्रेम है तो मुझ होशे के पास प्रेम की कोई था नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, इस प्रेम की कोई गहराई नहीं, इस प्रेम की कोई था नहीं। एक गुनहगार खुदा के पास पहुंचा। उस गुनहगार ने खुदा से कहा, प्रभु जैसी मेरी जिंदगी है, थोड़े बहुत रहम से मेरा काम नहीं चलने वाला। अगर मुझे बचाना है तो मेरे को कुछ जरूरत से ज्यादा रहम चाहिए। तो मानो खुदा आसमानी बाप ने कहा, बेटे बोल कितना रहम चाहिए? 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, कितना रहम चाहिए? बोले प्रभु मुझे तो बहुत ज्यादा। तो मानो खुदा ने उससे कहा, बेटे तूने सागर देखा है? समुद्र में पानी और समुद्र का किनारा नहीं दिखता, और एक छोटी सी मछली प्रशांत महासागर के बीच ये कहे कि अगर मैंने एक घूंट पानी पी लिया तो कहीं सागर ही ना खत्म हो जाए। तो क्या एक घूंट अगर मछली पानी पी लेगी तो क्या समुद्र खत्म हो जाए? बोले बेटा मेरा रहम ऐसा ही है। अगर मैंने तुझे ज्यादा रहम भी दे दिया, मेरे पास रहम की कमी है, तुझे बचने की उम्मीद रखना चाहिए, बचने का फिक्र होना चाहिए। तू इस निगाहों से मेरे पास आया है, तुझे बचा ले प्रभु, जैसा भी मैं हूं प्रभु मुझ पर है। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा रहम है, मुझे बचा लो। की दरगाह तो कर, तुझे कितना रहम चाहिए? मेरे पास रहम की कमी है नहीं। ये गुनाह तो शायद कभी माफ नहीं होगा, तो शायद मेरी इस गलती का तो कभी पश्चाताप हो नहीं पाएगा। बोले बेटे जिस रंजा को उल्टा तुम मुझे नहीं बुलाते, ये मैं ही हूं तो तुम्हें बुलाता। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ कॉन्फ्रेंस करो। उस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ये होगा कि चाहे तुम्हारे गुनाह लाल और तुम्हारी दिल के समान सफेद। मेरे पास रहम की कमी नहीं, मेरा रहम तुम्हारे गुनाह से बढ़कर। मैं अपने बेटे से खुदा कह रहा है, बेटा एक बात बताओ, पहले क्या था, गुनाह या रहम? पहले
में गुनाह या छुटकारा? इससे पहले कि पहला गुनाह बागेदन में होता, बेआलम से बेचना, बुरा एक मेमना तोड़िया। इससे पहले दुनिया में पहला गुनाह हो सकता, खुदा का रहम प्रकट हो चुका था। वो रहम इस व्यक्ति में हुआ जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम। यीशु नाम सच्चा नाम में ऊंचा यीशु नाम। भाइयों बहनों बैठिए बैठिए। हो सकता है बेटे तो ये सोचे कि मैं 10 किलो गुना माफ कर चुका तो मेरा कनस्तर आज का खाली हो गया, अब तू कल आना, कल मैं फ्रेश थोड़ा रहम और लेके आऊंगा, तब तुझे कल रहम दूंगा। खुदा का कहना यह है, रात के 2:30 बजे आ जा बेटे, दिन के 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे, जितना रहम तू मुझसे चाहता। प्रभु जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैं तो बिल्कुल अपने आप को काबिल नहीं पाता हूँ कि मैं मुझे तो लगता नहीं कि मैं आपकी दुल्हन कहना हूँ। बहुत ज्यादा रहम चाहिए दुल्हन कहलाने के लिए, तो खुदा कहता उतना ही तो कर चुका। अब इस रहम के कारण अगर तू पीछे भी हटे, मेरा रहम तुझे खींचे। खाली रैप्चरिंग फेथ नहीं चाहिए, उड़ने के लिए रैप्चरिंग ग्रेस और ये अनुग्रह होगा तो एक दिन तुझे यहां से क्या भाई बहनों ने नहीं गाया? अद्भुत अनुग्रह, अमेजिंग ग्रेस, ये मेरा रहम होगा तो समय प्रकट होगा तो तुझे खींचेगा तेरी दशा से। ये खुदा के बच्चों की खसलत होती है कि जो खुदा कहता है वो मान लो। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े, बैठिए। होशे एक ऐसा, क्योंकि नबी ने यह समझाया कि पास्टर और उसके कलीसिया का रिश्ता भी एक पति और पत्नी का ही है। कलीसिया का पास्टर मानो एक पति के रूप में, वैसे कलीसिया का पति मसीह है, लेकिन मसीह अपना बीज किस देह में से होते हुए देखता है, उस देह का नाम पास्टर। तो एक तस्वीर में पास्टर कलीसिया का मानो एक पति ही है। होशे एक ऐसा पास्टर बनेगा, एक ऐसी पत्नी का जो किसी की नहीं थी, जो किसी की नहीं थी। और अभी थोड़ी देर में होशे को दगा देगी और होशे को छोड़ के जाएगी, लेकिन थोड़े समय के लिए। तब खुदावन होशे से कहेगा, जो तुझे छोड़ के चली गई उसे वापस ले आ। आपकी कुछ समझ में आ रही है? आज जो पास्टर्स यहाँ बैठे हैं इस चीज से एग्री करेंगे कि अंतिम समय की कलीसियाएं जो आज तामीर हुई हैं, किन लोगों से मिलकर बनी हैं? वही जो वेश्याओं में रहते थे। तो जिन कलीसियाओं के आप पास्टर हैं, ये वो कलीसियाएं हैं जो एक समय वेश्याओं में रहा करती थी। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम्हारी कलीसिया से कोई छोड़ के वापस दुनिया चला जाए, उसे छोड़ना
अगर तुम्हारी कलीसिया में ऐसा लगे कि कोई चला गया तो जाने वाले का के लिए हिम्मत मत छोड़ना, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं एक दिन खुदावंद लाएंगे। उनके लिए दुआएं आप करते रहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खुदा का रहम बहुत अजीब चीज है। इस रहम के कारण एक दिन जो बेकार लगते हैं वो तो उड़ जाएंगे, और जो जिंदगी में बड़े अच्छे दिखे वो रह जाएंगे। आपकी समझ आ रही है? इसलिए आप कितने अच्छे हैं इसमें मत चाहिएगा, इसमें चाहिएगा मेरा प्रचार बहुत अच्छा, मेरा रहन सहन बहुत अच्छा, मैं कलीसिया का एक आदर्श विश्वासी हूं। इस बात पे बिल्कुल मत जाना, इस बात पे जाना कि खुदा का कितना रहम मैंने कितने उपवास रखे, मैंने इतनी दुआएं करी, और उसका अजर आपको देगा। लेकिन इन चीजों पे तकिया मत करना। बात लिखा है हमारे राष्ट्रवासी के काम मैंने कितने कपड़ों के साथ हैं। खुदा ने स्वर्ग से पृथ्वी में देखा कि कोई धर्मी है, एक भी नहीं। तो खुदा ने खुद अपना दुनिया में मसीह यीशु सन ऑफ मैन मनुष्य पुत्र के रूप में तस्वीर ये कहती है कि जब इस्राएल सरफराजी में था खुदा से दूर फिर गया, और खुदा से दूर फिरने के कारण तमाम देवी देवताओं की उपासना चालू कर दी। तभी खुदा का कलाम एक जवान के पास पहुंचा। अभी हम देखेंगे होशे अपनी पत्नी से जिसने उसे दगा भी दी नहीं छोड़ा। हम देखेंगे यहां कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें पति पत्नी में बनती ही नहीं। यहां तक की नौबत या अलग हो जाओ, कहा दुनिया में नहीं, अंतिम समय के विश्वासियों में। खुदा का रहम कहां गया? आइए जरा एक मिनट समझें। मैं रहम की कमर नहीं तोड़ रहा, लेकिन रहम है क्या मैं आपको दिखाने की कोशिश है मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें प्यार किया तो ये देख के नहीं कि हम कितनी अच्छी रोटियां बनाते हैं, मैं दुल्हन की बात कर रहा हूं, या हम कितने अच्छे कपड़े धो सकते हैं, या हम क्या अच्छा उसकी सेवा कर सकते हैं। हमने जब उसकी सेवा भी नहीं करी थी, हम जब किसी लायक नहीं थे, तब मसीह ने हमसे प्यार किया। ये प्यार उसका चुनावी प्लान किया। आइए इसे समझे। होशे को खुदा ने कहा जाके वेश्या से विवाह कर, और उससे जो बच्चे पैदा होंगे उससे मैं इजराइल को एक संदेश दूंगा। मैं मुल्क इजराइल से कुछ बात करना चाहता हूं। होशे ऐसे तो बात होगी नहीं, तुझसे कुछ करवाऊंगा और तेरी जिंदगी से होते हुए मैं उनसे बात करूंगा।
इसलिए जब और वैश्याओं में से जाके एक औरत को उठा लिया और उससे शादी कर। आपको मालूम है वैश्या एक ऐसी औरत होती है जिसकी निगाह एक जगह टिकती है, उसकी निगाह एक जगह है ही नहीं। और मुझे कोई बात मालूम है, तो इजराइल की एक बड़ी नामी गिरामी वैश्या थी जिसका नाम है गोमेर, जो एक बेटी है एक आदमी की जिसका नाम है दिबलाइन। दिबलाइन की बेटी है गोमेर। गोमेर जो दिबलाइन की बेटी है, होश है उसे अपने घर ब्याह के ले आया और लाने के बाद अब उससे बच्चे पैदा करने चालू कर दिए। अब ये बच्चे जो उससे पैदा होंगे वो बच्चे नहीं हैं, हर बच्चा एक मैसेज है। आइए मैं इसकी तस्वीर में हमें दिखाऊं। जब एक कलीसिया की शादी मसीह से हुई और वो कलीसिया एक पास्टर के अधीन चलने लगी, तब वहां मसीह के बच्चे भी पैदा हुए। और ये कलीसिया वो नहीं जो बहुत अच्छी थी, ये भी वो थी जो वैश्याओं में थी, लेकिन वैश्याओं में से निकल के आई। और आज वो मसीह की दुल्हन कहलाती है। लेकिन इस दुल्हन से पैदा हुए जो बच्चे हैं, ये मात्र बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे एक चिन्ह हैं, ये बच्चे एक मैसेज है। आइए ना बाइबल पढ़े और बाइबल से जरा पढ़ के देखें इन बच्चों के नाम हुए, उनका क्या क्या मतलब हुआ और उससे खुदावन ने क्या संदेश दिया। पढ़िए 4 आयत से। सॉरी 30 आयत से पढ़ दे भाई। अतः उसने जाकर माइक तेज कर दे। आप ये वाला माइक से बात करेंगे और शायद को जरा जोर से पढ़ते हैं। अतः उसने जाकर दिबलान की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया और वो उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कलीसिया में बच्चे पैदा होते हैं, ये सच्चाई है। देखिए क्या हुआ। तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम इस्राएल रख, इसका नाम जजरील रख। आगे, क्योंकि थोड़े ही काल में मैं येहू के घराने को इस्राएल की हत्या का दंड दूंगा। आगे, और मैं इस्राएल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। ये था मैसेज इस्राएल के लिए। जजरील पैदा हुआ, जजरील से खुदा ने समझाया इस्राएल को कि जो येहू के गुनाहों का दंड है, मैं उसका खून का पलटा अब जजरील में लूंगा। आप है मेरे साथ। और इस्राएल के राज को अब मैं खत्म कर दूंगा। इस मैसेज को देने के लिए एक बेटा पैदा। अब समझा रही आप क्या? ये बेटा नहीं है, ये एक मैसेज है। क्या आपको मालूम कि चर्च में जब नए बच्चे पैदा होते हैं मसीह के, हर बच्चा जब चर्च में नया आता है वो एक मैसेज, वो कोई संदेश लेके आना। और वो संदेश दुनिया के लिए भी हो सकता है, चर्च के लिए भी हो सकता है, जिंदगी के लिए भी हो सकता है। अब ये आत्मिक परख होगी आपकी और मेरी कि जांचें कि इस बच्चे के पैदा होने के पीछे खुदा का संदेश क्या था। आपकी समझ में नहीं है? आगे बढ़िए। उस समय मैं इस्राएल की तराई में इस्राएल के धनुष को तोड़ डालूंगा
आगे वो स्त्री फिर गर्भवती हुई। बच्चे के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं। आमीन। पहला बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जजरी, फिर वो फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। अब की एक बेटी पैदा हुई। आइए, तब यहोवा ने मोशे से कहा, उसका नाम लोरुहामा रख। इसका नाम लोरुहामा। लोरुहामा क्या मतलब हुआ? आगे, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा न करूंगा। फिर अपराध अब मैं उनका क्षमा कभी नहीं करूंगा। अजीब बात है। आगे पढ़िए। परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा और उनका उद्धार करूंगा। उनका उद्धार में धनुष या तलवार या युद्ध या घोड़ों या सवारों के द्वारा नहीं, परंतु उनके खुदा यहोवा के द्वारा करूंगा। अब मालूम इसका क्या मतलब है? समाज इस्राएल को तो मैं छोड़ चुका हूं, लेकिन कुछ हैं जिसे यहूदा का हिस्सा कहते हैं। मैं बाकी इस्राएलियों पे तो रहम नहीं करूंगा। दुनिया में मेरे गिरजे हैं, उन सब पे तो रहम नहीं करूंगा, लेकिन इन चर्चेस में एक चर्च है जिसे दाऊद का घराना कहते हैं। पता नहीं मैं उसे नहीं भुला पाता, उन पे तो मैं रहम करूंगा ही करूंगा। उनसे तो मैं रहम की बात नहीं करता, लेकिन ये जो यहूदा का गोत्र कहलाता है, इनके ऊपर मैं रहम करूंगा। अब है मेरे साथ, ये मतलब है लोरू हमा। आगे पढ़िए। तब उस स्त्री ने लोरुहामा का दूध छुड़ाया, तब वो गर्भवती हुई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ठीक। तब यहोवा ने कहा, इसका नाम लोअम्मी रख, क्योंकि तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हो और न मैं तुम्हारा खुदा रहूंगा। अपोस्टेसी संपूर्ण तरीके से होशे के युग में खुदा ने बनी इस्राएल को छोड़ दिया। मैं कहूंगा चांद काला हो गया। 6 स्थिति में तो चांद दिखता है, लेकिन 7वीं स्थिति में चांद कहाँ है? लाउदीसिया में खुदा कलीसिया के पास, खुदा कलीसिया को छोड़ चुका। तुम अब मेरे लोग नहीं रहे और ना मैं तुम्हारा खुदा रहा। आप लोग हैं मेरे साथ? देखिए, अजीब बात है, ऐसा लग रहा है कि खुदा ने सबको छोड़ दिया। अभी ये राज खुलेगा थोड़ी देर के बाद कि लगता है कि सबको छोड़ दिया, फिर भी उसकी निगाहें कुछ पे लगी हुई हैं। कुछ है इक्का दुक्का इधर उधर, जिनको खुदा जानता है, जिन्हें खुदा कभी नहीं छोड़ सकता। जब ये बच्चे पैदा हुए, जजरी, लोरुहामा, लोअम्मी, हर बच्चे के पैदा होने के बाद एक न्याय का मैसेज इजराइल के सामने निकल के आया। आपकी समझ आ रही है? जरा समझने की कोशिश करें। जजरी, लूथा, लोरुहामा वैसे, लोअम्मी पेंटिकॉस्टल युग, और पेंटिकॉस्टल युग के बाद खुदा ने पूरे चर्च को छोड़ दिया। हर बार जब एक युग आया, हर बार जब एक पुत्र आया, हर बार जब एक संदेश वाहक आया, खुदा का न्याय का संदेश चर्च के पास आया, लेकिन चर्च ने फिर भी खुदा उनकी नहीं सुनी। आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? आपको मिलेगा इन 3 बच्चों को पैदा करने के बाद जब ये बच्चे जब ये 3 बच्चे पैदा हो गए, इन 3 बच्चों के पैदाइश के बाद ये स्त्री जिसका नाम कुमेर है, यहाँ ऐसे नहीं लिखा, लेकिन ये एक सच्ची कथा है जो होशे की नबी की किताब में छपी। इस औरत ने अपने पति होशे को दगा दी।
और दगा देने के बाद ये बाहर किसी रईस के पास फिर चली गई। आप लोग हैं साथ? रईस के पास कुछ समय रही, लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद उस रईस ने भी इसे छोड़ दिया और ये ऑक्शन की हिंदी क्या होगी, नीलामी में आ गई। आपको याद है पुराने समय में गुलाम नीलाम हुआ करते। ये स्त्री जिसका नाम गोमेर है, ये नीलामी में आ गई और ये पूरी दुनिया से लुटी पिटी, जो अपने पति को दगा दे चुकी थी, आप है मेरे साथ, नीलामी में पहुंच गई। नीलामी में पहुंचने वाली थी, तब तक खुदा का संदेश होशे नबी के पास पहुंचता है। और मैं चाहूंगा दूसरा अध्याय निकाले और उसकी 14वीं आयत से 16वीं आयत पढ़े। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उसे शांति की बातें कहूंगा। जबकि अगर आप शुरू से पढ़े तो लिखेगा, जबकि है इस्राएल, तूने मेरे साथ व्यभिचार किया है। हे इस्राएल मुल्क, तूने मेरी सुनी नहीं, फिर भी मैं तुझे खींच के वापस लेके आऊंगा। इस पीढ़ी से तो रहम खत्म। इसके लिए तो लोरुहामा, लोअम्मी और जजरीली है, लेकिन एक नई पीढ़ी आ रही है मुल्क इस्राएल से भविष्य में। और जब भविष्य में वो युग आएगा, तब मैं इस औरत इस्राएल को वापस अपने पास मैं 6 तुरहियों में इसे वापस अपने पास बुलाऊंगा। और 5वीं और 6वीं तुरही का तो इतना जबरदस्त असर होगा कि वापस मेरे पास रेगिस्तान जंगल में आ जाएगा। आप लोग हैं मेरे साथ? ये प्रजा तो नहीं सुनेगी। इस प्रजा ने तो व्यभिचार किया, लेकिन के बाद एक आने वाली अगली पीढ़ी, मेरा रहम इस्राएल मुल्क से इस पीढ़ी के लिए तो खत्म हो चुका, लेकिन एक आने वाली पीढ़ी है। मेरे भाई मेरी बहन, वो पीढ़ी जो हमारे होशे नबी भाई ब्रैनम के टाइम आई, उस पीढ़ी ने तो मनुष्य के पुत्र को त्याग दिया। चांद अंधेरा हो गया, 7वीं स्थिति में चांद दिखाई भी नहीं दिया। मानव खुदा और कलीसिया छोड़ के चला गया। नबी कलीसियाओं की ओर देख के कहता है, क्या मुझे कहीं पे कलीसिया दिखती है? क्या मुझे कहीं दुल्हन दिखती है? क्या मुझे कहीं पका हुआ गेहूं दिखता है? मुझे तो केवल हरे भरे खेत ही दिखाई देते हैं। लोग केवल चंगाइयों के लिए, लोग केवल मौजों के लिए भागते हैं, लेकिन वचन के लिए कोई नहीं भागता, कोई दिखाई नहीं देता। तब खुदाओं ने नबी को दर्शन में दिखाया, लेकिन चिंता मत कर, एक अगली पीढ़ी आ रही है। फिर भी लंबे चोगे पहने हुए मार्च करती हुई वो जा रही है। यीशु के सिपाही आ रही है और थोड़ी देर के बाद उड़ जाती है। नबी ने जब अपने प्रचार का असर अमेरिका का देखा, तो उसे केवल वेश्या ही दिखाई दी। मिस एशिया, मिस अमेरिका, नंगी औरतें। तो देख के नबी ने अपनी सिर झुका लिए, शर्म में कहे, प्रभु क्या मेरी सेवकाई का यही कहा? क्या मेरी सेवकाई ने यही पैदा किया? तो खुदा ने कहा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। ये प्रजा अगर नहीं सुनेगी, इस प्रजा के लिए तो जजरील है, इस प्रजा के लिए तो लोरुहामा है, तो लोअम्मी है। ये नबी की भविष्यवाणी, जो कुछ इन टिड्डियों ने खाया, मुझे वापस भाग। चिंता मत कर मेरे नबी, चिंता मत कर, इनके बाद एक प्रजा आई है।
7,000 में से किसी के साथ नहीं हुई। पर्सनली वो किसी को नहीं जानता था, लेकिन वो 7,000 एलिया के द्वारा पैदा की गई आज भाई बहनों व्यक्ति में हमसे नहीं मिले, ना हमें जानते हैं, लेकिन एक दुल्हन आज हिंदुस्तान में इस व्यक्ति मेजों से नहीं खाती, जो बात के सामने नहीं झुकी, अगर वो पीढ़ी नहीं तो कोई बात नहीं, आज एक पीढ़ी है। पक्का खेत है। कुछ देर पहले मैं निर्मल भाई के यहाँ गया, मैंने पक्के खेत देखे, धान झुका हुआ है। हमेशा जब दाना पकता है ऐंठ खत्म हो जाती है। ऐंठ का मतलब अभी पका नहीं, लेकिन जब पक जाता है ऐंठ खत्म हो जाती है। सबक सीखो संभालिए, अगर जीवन में ऐंठ पाई जाती है का मतलब अभी पके नहीं, लेकिन जब दाना पकता है झुक जाता है। और ये आखिरी स्थिति है जब अपने आप को तीर करता है, तैयार है कि वो खाते नहीं। हालेलुया, यही समय इस दुल्हन का है। हे दुल्हन, तू दीन हो जा, मसीह के सामने झुक जा। अब समय आ गया है कि तू यहां से खत्ते में इकट्ठा कर। हालेलुया, नबी के जमाने में कोई पका खेत नहीं था। जैक मोर के चर्च में नवंबर के महीने आए, ये अक्टूबर नवंबर 3 दिन का एक्सपीरियंस मिल चुका था। गिलहरी मर चुकी थी, फाख्ता मिल चुकी थी, उकाब हो चुका, और यहोवा गिरे ने फाख्ता प्रोवाइड कर दी थी। ब्रैनहम के परिवार की उसको मालूम था एक और सवारी आ रही है, एक और सवारी आ रही है। एक बार और प्रभु, जब दुनिया हिला दी जाएगी, जब शमशून अपनी थियोफनी में जाएगा, जब समय आ रहा है, एक ऐसी शेकिंग दुनिया में आ रही है जिसे दुनिया पहचानेगी भी नहीं, लेकिन उस शेकिंग में एक ब्राइड दुनिया से उड़ के चली जाए। उसको मन में रखते हुए जैक मोर के चर्च में आए ताकि एक मैसेज प्रचार करें। रैप्चर की हालातें, रैप्चर के ये क्या हालातें हैं, उसका प्रचार करने जैक मोर के चर्च आए। तभी यंग ब्राउन और दोस्त कई लोग मिले। भाई मैडम, क्या एक चेन्नई की मीटिंग और हो सकती है? क्या हीलिंग लाइन बुलाई जा सकती है? भाई मैडम ने कहा मैं तो रैप्चर प्रचार करने आया था। ये अभी भी पहले खिंचाव और दूसरे खिंचाव में अभी भी फंसे हुए हैं। कोई नहीं, जैसे इनकी चाह वैसा इनका संदेश। फिर जाके न्यू एरिज़ोना में किसी और सभा में जाके मैसेज प्रचार किया और कहा मैं देखता हूं कि अभी भी खेत बहुत हरे भरे हैं, फिर भी मुझे मालूम है, चाहे मुझे हर तरफ मिस अमेरिका दिखती हो, हॉलीवुड दिखता हो, आर्टिकल 377 पास कर दिया गया हो, वेश्यावृत्ति और व्यभिचार को लीगल बना दिया गया हो, फिर भी हिंदुस्तान में इस सब के बीच में एक दुल्हन आएगी। इस सब के बीच में जब दुनिया सदोम की दशा में होगी, एक मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा और ये खुदा रहम होगा। इस शाम के समय जब ये दुल्हन निकल गया, कुछ साल पहले कहीं पर भी दिखती नहीं थी, अब दिखने लगी। दिखती है, अब दिखने। मेरे प्यारे भाइयों, खुदावन कह रहा है जबकि तूने मुझसे वेश्यावृत्ति करी है इस्राएल, और मैं तुझे त्यागता हूं।
तूने मुझे त्यागा है राजा। फिर भी इंग्लिश की बाइबल में लिखा है 14वीं आयत में, पता नहीं हिंदी में, हिंदी में 14वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। ये सही शब्द है, मैं उसे मोहित करूंगा, मैं उसे लालच दूंगा, उसे मैं खींचूंगा। मेरा खिंचाव, मेरा प्रेम, मेरा अनुग्रह कितना महान होगा कि वो मुझसे निगाह हटा नहीं पाएगी। मेरा बादल, मेरी आंखें उसे इतना मोहित कर लेंगी कि वो अपनी निगाह हटा नहीं पाएगी। इससे जो 26 मील ऊंचा और 30 मील चौड़ा है, उससे निगाह हटा नहीं पाएगी। मैं अपने बादल से, अपनी निगाहों से उसे मोहित कर दूंगा और उसे जंगल ले आऊंगा। जंगल ले आऊंगा, तमाम संस्थाओं के बीच में से निकाल दूंगा। इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। अब मालूम एक लड़की को कैसे मोहित किया जाता है? भैया इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान इन तस्वीरों से भरा हुआ है। एक नया ग्राउंड दे दिया, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। एक नई चेन पकड़ा दी, एक फूल हाथ में दे दिया। मैं शुरू करूंगा गिफ्ट्स के साथ। मैं शुरू करूंगा कुछ उनके बीच में वरदान दे दूंगा। वरदानों को देख के जब वो मोहित होंगे, वरदानों को देख के वो ललचाएंगे, चाहेंगे हमें तो ऐसा ही खुदा चाहिए। तब मैं उनसे बात करूंगा, तभी वो बदली आएगी। इस युग ऐसे ही नहीं हुआ। नबी की सेवकाई क्या थी? जैसे लोमी लोहामा वैसे पेंटिकोस्ट जब खत्म हो गया तब खुदा ने ललचाना चालू किया। आइडेंटिटी का भाई भेजा, खुदा का रहम प्रकट हुआ। कहने लगा, अरे मेरे लोगों, खुदा ने लालच देना चालू किए, चढ़ाइयां चालू कर दी, गिरने की बातों को बताना चालू। छोटी मछली आकर्षित हुई, बड़ी मछली आकर्षित हुई। खुदा का मतलब उनसे नहीं था। उस समय भी उस समय भी मालूम, जिस लड़की को लड़का प्यार करता है उसके लिए वो होता है, उसका दिल टूटता है, खींचता है, चाहता है कब इसकी निगाहें मेरी तरफ। जब वो देखती है, उसके दिल में खुशी आती है। यहाँ खुदा एक प्रेम कहानी रच रहा है। खुश में होते हुए मेरी दुल्हन, तू जो दुनिया में चली गई थी, निकल के आई और फिर चली गई। लूथर के युग में निकल के आई, फिर वापस चली गई। वेस्ले के युग में निकल के आई, फिर वापस चली गई। पेंटिकोस्टल युग में आई, फिर वापस चली गई। तू किसी की नहीं थी।
तस्वीर छवि तेरी आंखें मेरी ही तरफ जा रही। यही तो मैं चाहता था, यही मेरा रहम है। मैं तुझे भेजूंगा, मैं तुझे लाऊंगा। तूने इसमें कुछ नहीं किया, तू तो हमेशा ही थे। मेरा प्यार है, ये मेरा रहम है, ये मेरा अनुग्रह है, ये संदेश नहीं है, ये मेरा रहम है। दुनिया के लिए तो तस्लीम है, लुहा है, लुहानी है, लेकिन तेरे लिए अब एक नया शब्द आ रहा है कि सबको इब्रानी भाषा में कहते हैं इसी, यानी पति। अब ये इसी ईश्वर वाला इसी नहीं, ये इसी दूसरा इसी है, जो यहूदियों का इसी है, क्योंकि यहूदियों में स्त्री को ईशा कहते हैं और पति को इसी बोलता है। सुना रही आपने? उस समय तू मुझे एक नए नाम से बुलाएगी, तेरे मुंह से बाल का नाम हट जाएगा। आइए रहम को पढ़े। क्या आप लोगों के साथ ये रहम हुआ? क्या तालियां बजा सकते हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। समस्या ये हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मेरे भाई कई बार आज मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि मैं एक पास्टर भी हूं, अपने खानदान में अपने घर में पति हूं, बच्चों का बाप। या कितने बाप बैठे? कोई बाप समझेंगे। कई बार हर घर की कहानी है, ये नहीं कि मैं अपने घर की सुना रहा हूं, हर घर की। कई बार बच्चे नाक में दम कर देते। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? और मुंह से निकला तू तो शैतान है। सुनाइए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाप होने के नाते, मां होने के नाते कान लाल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, पसीना छूट जाता है। तू नहीं सुधरेगा, तू नहीं सुधरेगी। कई बार घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में ऐसे तफरीके आते हैं और माँ बाप उम्मीद छोड़ बैठते हैं, मुझे तो कुछ दिखता नहीं अब अपने बच्चे के लिए, मुझे कुछ नहीं दिखता कि इनका क्या फ्यूचर है, मुझे लगता है सब तरफ अंधकार ही अंधकार है। आए माँ बाप, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहूंगा। आप जरा अपना रिश्ता खुदा के साथ जोड़े और देखें, वो खुदा हमारा आसमानी बाप है, उसके बच्चे हैं। अब अपने बच्चों को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और अपने रिश्ते को खुदा के साथ जोड़ के देखिए। तुमने अपने खुदा के लिए कितने अच्छे काम रोज किए और तुम रोज कितनी बार उस खुदा से दूर होके गिर जाते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, सालों साल की नहीं। आज भी गिरे होंगे, ऐसा नहीं है, आज भी 10 जगह गिरे होंगे, लेकिन हमारे आसमानी बाप की दाद देनी है भाई। उसने अपने बच्चों पे हिम्मत नहीं हारी, वो हमको लेके हिम्मत नहीं हार गया। उसने कहा बेटा अगर मैं तुझे डॉक्टर बनाऊंगा तो तुझे डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, तुम्हारे बेटा तुझे एक दिन खुदा बनाऊंगा, तुझे खुदा बना के छोड़ूंगा। ये मेरा रहम है, ये मेरा काम है। तू चाहे जैसा भी कैसा हो, तू चाहे 10 बार मेरे सामने गिरे, तू चाहे कितनी बार गिरे बेटे, मेरा बाप हूं, मेरा रहम मुझे ही बना के छोड़े। जब तक तू बोले और हो ना जाए
ही ना बन जाए। मैं भी खुदा नहीं तो साथ हूं। मेरा रहम एक साए की तरह मेरे पीछे पीछे जाए। तू मुझसे दूर भागेगी, मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगा और तुझे खींच लाऊंगा। मैं तो पूरे ऊंचाई में आपके बीच में विचार रख सकता हूँ। भला भला का कुछ भला। पर इस्राएल के लिए उम्मीदें खत्म हैं, कोई उम्मीद नहीं। एक पीढ़ी है। आमीन। फिर भी मैं उसे अंग्रेजी में लिखा एल्यूर करूंगा, मोहित करके खींचूंगा। आमीन। नबी की सेवकाई में पहले और दूसरे खिंचाव में क्या उसने यही नहीं किया? मोहित किया, खींचा, लोग दौड़ते हुए पहुंच गए। लेकिन खुदा का मेन मकसद वो रेनबो ट्राउट थी, वो दुल्हन थी जो पेंटेकोस्ट के दिन उसके पास थी लेकिन चली गई थी। लेकिन अब इस युग में, इस सेवकाई में उसके पास वापस आएगी। हालेलुया। भाई वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा। मैं अपनी औरत को जो मुझे छोड़ के चली गई उसे पहले बार तुम्हें से खींचूंगा और खींच के जब मैं अपने पास लाऊंगा क्या दूंगा? दाख की बारियां। उसका घर दाख से महके। दाख दर्शाता है मुकाशवे। उसके घराने में दाख की खुशबू उड़ेगी, भेदों की खुशबू उड़ेगी, मुकाशवों की खुशबू उड़ेगी। मैं उसे दाख की बारियां दूंगा, एक के ऊपर एक भेद समझाऊंगा, एक के ऊपर एक रेवलेशन उसे दूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। या आकोर की तराई वो बनेगी जहां से वो भाग निकलेगी और बच जाएगी अपने दुश्मनों से। और वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले जाने के समय कहती थी। तब वो मुझसे वही प्यार करेगी जैसा पेंटेकोस्ट में करती। वो पहला प्यार जो ठंडा हो गया, पहला प्यार वापस आ जाएगा। हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है। जब मैं उसे खींच के ले आऊंगा, जब मैं उसे मोहित कर लूंगा, उसे दाख की बारियां दूंगा, तो अंग्रेजी में कुछ फर्क लिखा है। और वहां ये लिखा है एंड शी शैल सिंग देयर। वो बातें नहीं करेगी, तब वो मेरे लिए गीत गाएगी, तब वो गीत बनाएगी और छुटकारे के गीत बना बना के गाएगी, धन्यवाद की भेंट बनाएगी। सातवीं मोहर के नीचे, छठी और सातवीं मोहर के बीच में वो मेरे पास खेतों में आएगी और अपने नए गीत मुझे सुनाएगी। जैसा अपनी जवानी के समय करती थी, जब मिस्र देश से मैंने उसे निकाला था, उन्हीं गीतों को वो गाएगी, उन्हीं गीतों को गाएगी। एक मिनिस्ट्री चाहिए इन दुनिया के गीतों से हटा के उन्हीं गीतों पे लेके आए जो पहले गीत थे। मलाकी 4 ने यही किया और उन पहले गीतों को वापस बहाल किया। अब वो उन्हीं गीतों को गाती है कि खुदा एक है। यहोवा की ये वाणी है कि उस समय तू मुझे इशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी। तब तू मुझे इशी कहेगी, तू मुझे बाली नहीं कहेगी। बाल का नाम तेरे मुंह से हमेशा के लिए हट जाएगा। तू बाकियों को भूल जाएगी,
मेरा प्रेम इतना बड़ा है कि तुझे कोई दूसरा दिखेगा ही। प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आज खुदावन यही कर रहा है अपने दुल्हन के साथ। अनुग्रह को उस दीप से अपनी दुल्हन पे खोल रहा है कि गुनाह उसके लिए मर रहा है, दुनिया उसके लिए मर रही है, संसार उसके लिए खत्म हो रहा है, उसे अब कोई और नहीं दिखाई देता। वो मुझे बाली नहीं कहेगी, उस समय वो मुझे इशी कहेगी। कंकॉर्डेंस में जाइए और चेक करिए इशी का मतलब क्या है। तो अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है माय हस्बैंड। अब इस इशी को आप कंफ्यूज ना करें सेवन चर्च एजेस की इसी के साथ। वो इसी एक औरत है जो कि पार्वती थी। ये इशी इब्री शब्द है जिसका मतलब है पति। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। ये इशी का मतलब है पति और वो ईश्वर का मतलब है इसी का वर, और वर का मतलब है पति। वर इसी का वर। कुछ लोग इसमें तोड़ बरोड़ के दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। देखो, ईश्वर शब्द संस्कृत का शब्द है, इब्री शब्द है और ये तो बहुत बढ़िया शब्द है, लेकिन सच्चाई ये है, बड़ा साफ साफ समझाया गया, ये इशी कोई और नहीं पति है। ईश्वर में अगर ईश का मतलब पति है तो वर का मतलब क्या होगा? अरे हिंदी के ज्ञाता वालों, आप ही बता दो। थोड़ी बहुत हिंदी जानते ही होंगे, हंस रहे हैं लोग, मुझे भी हंसी आ रही है आपके साथ। वर का मतलब पति होता है, वर का मतलब पति होता है। तो ये जो शब्द ईश्वर है उसमें वर का मतलब है पति, और किसका? इसी का, जो कि कोई और नहीं, पार्वती थी, जो बाबुल की समय में से आप लोग जानते ना, मानी जाता, लेकिन क्योंकि पॉइंट आया इसलिए मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप शब्द इसी पे जाइए, इब्री शब्द है जिसका मतलब है माय हस्बैंड। जो कि वैश्या थी, किसी काबिल नहीं थी, रह के बैठे जो किसी काम के लायक नहीं, जो अपने पति को छोड़ के चली, जो दुनिया में घूमी फिरी। खुदा क्या कह रहा है? मैं उसे वापस फेर के लाऊंगा, मैं उसे मोहित करूंगा। तू तो वो पहला प्रेम फिर से नहीं ला पाएगी, लेकिन उस पहले प्रेम को मैं जगाऊंगा। जैसा तू मुझसे अपनी जवानी में बोलती थी, तो उन्हीं गीतों को फिर से गाना चाहिए। वो पेंटेकोस्ट के गीत तेरे मुंह पे फिर से दिखाए जाएंगे। सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है तुझे यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा हो। वही गीत जो पौलुस ने गाया, वही गीत जो चेलो ने गाया, वही गीत तेरे मुंह से सुनाई पड़ेगा। वही गीत तुझे सुनाई देंगे, वही गीत तेरे पास आएंगे, तू उन गीतों को कैसे गाएगी? ये मेरा नेम है, तेरे लिए स्टाइल। उस दिन में जब मैं तुझे खींच के ले आऊंगा और तू मेरे पास आ जाएगी, तब तू मुझे एक नाम से पुकारेगी, मेरे पति। क्योंकि उस दिन मैं तेरा पति हूं, मेरी पत्नी। आज ये युग नहीं है जब हम मसीह की दुल्हन है, हम मसीह की पत्नी है, हमारा पति है। आज दुआओं में कई बार मेरे मुख से भी निकलता है, अपने आप निकल जाता है। सालों साल से, आपको साल हो जब से शब्द निकल रहा है, हे हमारे प्रभु, हे हमारे हस्बैंड, हे हमारे पति। आपके मुंह से भी निकल जाता होगा। रब्बुल अफ़ाज़, खुदावंद, खुदा यहोवा, ये तो शब्द बहुत दिनों से रहे, लेकिन अब एक नया शब्द चालू हो गया, मेरे पति, मेरे हस्बैंड।
और हस्बैंड हो के वो सुनता है, हस्बैंड हो के वो आपकी दिल की पुकार को जानता है और आपकी दुआओं को जवाब दे रहा है। खुदा ने कहा मैं तुझे फेर के ले आऊं, तू तो अच्छा नहीं है, तू तो अच्छी नहीं है, तुम में तो 10 गुना है, लेकिन ये भी मेरा रहम है। मैं तुम्हें खींचूंगा और खींच के अपने पास समेट लूंगा। दुनिया में लगेगा बड़े ऊल जलूल हैं, लगेगा कुछ भी नहीं है, बेकार है, बकवास है, लेकिन ये भी अब खुदा का रहम है। इस तस्वीर को दर्शाने के लिए जब ये औरत घुमेर दिव्यांग की बेटी कुछ ही दिनों के बाद, अरे मैंने कहा बैठिए आप लोग, घुमेर जो दिव्यांग की बेटी है, 3 बच्चे पैदा करने के बाद फिर इसे छोड़ के चली गई। अब इस तस्वीर को जो कि अंतिम दिनों में आज खुदा करने पे थे, इस पीढ़ी के साथ कि मैं उन्हें वापस फेर लाऊंगा, जबकि उन्होंने वेश्यावृत्ति करी है, फिर भी मैं उनका पति हूंगा, जबकि वो मुझे छोड़ के चले गए, मैं उन्हें खींचूंगा। इस तस्वीर को दिखाने के लिए यहाँ प्रभु ने एक बड़ी प्यारी तस्वीर रखी, एक ऐसी प्यारी तस्वीर जिसकी गहराई में अगर आप उतर गए तो आपसे रुका नहीं जाएगा, आपको आंसू टपकना चाहिए। मैं 5 मिनट में आपके आंसू ला तो नहीं सकता, लेकिन अगर घर में बैठ के आपने इस पे सोचना चालू कर दिया तो जीवन में कुछ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है। ये घुमेर जो दिव्यांग की बेटी है, 3 बच्चे पैदा करने के बाद होशे को फिर से छोड़ गई। होशे एक कुम्हार है, गरीब है, हो सकता है बहुत कुछ लाके नहीं दे सकता, लेकिन वहां रईस है जो हर रोज एक नया नेकलेस लाके देते हैं। उन तमाम लालचों के कारण ये फिर से होशे को छोड़ के चली गई। उस रईस के पास कुछ नहीं, लेकिन रईस तो रईस, वो एक स्त्री से खुश होने वाला थोड़ी ना है, उसे तो और चाहिए। तो ये जो छोड़ के उसके पास गई, कुछ ही दिन रही, उसके बाद जब रईस ने बुलाया और नहीं गई तो रईस ने कहा ठीक है, तुमने मुझसे शादी करी मेरे हारों के लिए और इन चीजों के लिए, और निकाल के उसे वापस लगा दिया नीलामी में। नीलामी में लगा दिया ताकि एक गुलाम की तरह बिक सके, गुलाम की तरह बिक सके। जब घुमेर नीलामी में पहुंची तो दाम लगाए जा रहे थे उसके ऊपर। जब दाम लगाए जा रहे थे तो नीलामी वाला कहता है, शक्ल देखो, जवान औरत है, अभी तो और बच्चे पैदा कर सकती है, इसका दाम तो कम नहीं होगा, इसका तो ज्यादा दाम होगा। किसी ने दाम लगाए कुछ, किसी ने दाम लगाए कुछ, लेकिन तभी बीच भीड़ में से एक आवाज आई। मैं सोचता हूं जब घुमेर ने उस आवाज को सुना हो, पहचान गई होगी उस आवाज को। उस आवाज ने चिल्ला के एक ऐसा दाम लगाया जो कोई नहीं लगा। उसने कहा मैं वो कीमत दूंगा जो कीमत कोई नहीं दे सकता। ऐसे भाई में पढ़ते हैं, पहली आयत से भाई पढ़े, 30 अध्याय की। मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचार नहीं होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। व्यभिचार करने के बाद भी अपनी प्रिय के प्यारी।
यानी उसको मालूम है कि इसने व्यभिचार किया है, उसको मालूम है कि इसने दगा करी है, लेकिन प्यार इतना ज्यादा है कि वो उसे छोड़ नहीं। मत्ती 19 में लिखा है, मत्ती 19 में लिखा है, फरीसियों ने मसीह से पूछा, आइए जरा इस तस्वीर को पढ़िए, मत्ती 3 जी और उसका 19वां अध्याय। और जरा उसकी पहली आयत से, सॉरी तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करें भाई। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है। आगे उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। आरंभ से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आगे अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी यानी कि संसारिक कचहरी का कोई न्यायाधीश अलग ना करे। आप लोग मेरे साथ हैं? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से डाइवोर्स के विरोध में बोला। आप देख रहे हैं क्यों बोल रहा है? क्योंकि खुदा भी तो एक पति है, उसके दिमाग में भी तो एक तस्वीर चल रही है। क्यों बोल रहा है? एक कारण है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई अलहरा ना करे। 7वीं आयत, उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने ये क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? त्याग पत्र इंग्लिश में डाइवोर्स का लेटर कहते हैं। एक लेटर ऑफ डाइवोर्समेंट देके उसे छोड़ दे। मूसा ने ऐसा क्यों कहा? 8वीं आयत, उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। आरंभ से ऐसा नहीं था, क्योंकि बागे अदन में जब हव्वा ने सर्प के साथ मेल किया, हव्वा व्यभिचारिणी बन चुकी थी। हव्वा सुबह सर्प के साथ मिल चुकी थी और सर्प के द्वारा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और आदम के पास पूरा अधिकार था कि अब वो हव्वा को छोड़ दे, हव्वा को त्याग पत्र दे दे। खुदा एक और हव्वा पैदा कर लेगा, लेकिन आदम की प्रीति अपनी पत्नी के लिए इतनी ज्यादा थी कि वो उस दशा में भी हव्वा को छोड़ नहीं पाया। जब हव्वा ने उसे फल दिखाया, उसने उस फल को कबूल किया, जानते हुए कि मैं इसके साथ गिर रहा हूं, लेकिन यह विश्वास था कि एक दिन खुदा उस स्त्री का उद्धार करेगा। ये जानते हुए कि मैं और आप गुनहगार हैं, मसीह यीशु ने कलवरी पे अपनी जान दी। आरंभ से ऐसा नहीं था। केवल एक कारण है औरत को छोड़ने का, और वो है व्यभिचार। बाइबल बता रही है। आप हैं मेरे साथ? लेकिन अगर थोड़ी गहराई में उतरे, थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो आपको होशे में एक दूसरी तस्वीर दिखेगी। यहां व्यभिचार हो चुका, जो तस्वीर उस आदमी व्यभिचार की थी जो बनी इस्राएलियों ने अपने खुदा के विरोध में किया। अब ये कुमेर दिबलाइम की बेटी होशे को छोड़ के चली गई और किसी और की हो गई, उसकी भी नहीं रही, और अब वो सीधा सीधा नीलामी में आ चुकी है। देखिए तब खुदावन क्या कहते हैं होशे से। पहले आज से पढ़े भाई। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो। व्यभिचारिणी होने के बावजूद भी अपनी प्रिय की प्यारी। ये क्या दिखाना चाह रहे प्रभु आप? ये कौन सी तस्वीर है? आइए आगे बढ़े। क्योंकि उसी भांति यद्यपि इस्राएली पराये देवताओं की ओर फिरे
और दाख की टिकियों से प्रीति रखते हैं, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। मैंने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ। मेरा प्यार एक दिन इस औरत को वापस लेके आएगा। आइए पढ़े आगे। तब मैंने एक स्त्री को चांदी के 15 टुकड़े और 1.5 होमेर जौ देकर मोल लिया। कौन थी ये स्त्री? यहाँ नाम नहीं लिखा है। ये वही गोमेर दिबलाइन की बेटी है, जिसे होशे वापस व्यभिचार के बावजूद घर में ले आया। और देखिए होशे क्या कहता है। मैंने उससे कहा, तुम बहुत दिन तक मेरे लिए बैठी रहना और न तो छिनाला करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहूंगा। मैं ये पूछता हूं, पिट कर क्या तमाचे पड़ोगे कान पे ऐसी औरत की, और हाथ पैर बांध के जब उसे नीलामी में बिठा दिया, बाल बिखरे हुए हैं, बुरा हाल है, और नीलामी में रखा गया, खरीद लो इसको जो ले पाए। और तभी बीच में से एक जानी पहचानी आवाज फिर से चिल्ला के कहती है, 15 चांदी के टुकड़ों में मैं इसे खरीदा। यीशु की कीमत कितनी लगाई गई? 30 चांदी के टुकड़े। क्या आपको दिखाई देता है? लेकिन उन 30 चांदी के टुकड़ों में यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह को बेच नहीं पाया, लेकिन अन्य जातियों के लिए एक खेत मोल ले लिया। चांदी छुटकारे को दर्शाती है। एक कीमत चुकाई ताकि उस औरत को जो कभी उसके पास थी, जो उसके पास से चली गई थी, अब उसे मोल लेके वापस अपना बना रहा है। एक ऐसी औरत जो जगत की उत्पत्ति से पहले उसके पास थी, उसके विचारों में थी, लेकिन जब दुनिया में आई, जब सेक्स के द्वारा पैदा हुई तो किसी और की हो गई। लेकिन आज इन अंतिम दिनों में छुटकारे की योजना में काम चुका जाने के बाद उसे वापस अपने पास भेजा। ये है खुदा का रहम, ये है खुदा की ग्रेस। मैं पूरे पर्याप्त शब्दों में आपको प्रचार नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने वो पर्याप्त शब्द सुने जो शायद मुझे कहीं और से मिले, तो यहाँ पे लोग बैठेंगे नहीं, यहाँ रोना चालू हो जाएगा। यहाँ हाव भाव लोगों के बदल जाएंगे जब लोग गहराई से इस रहम के बारे में सोचेंगे जो खुदा ने आपके और मेरे साथ इस युग में किया। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, खुदा को मालूम था, खुदा पति को मालूम था, यद्यपि ये मेरे पास से भाग रही है, लेकिन ये मेरी है। मेरा चुनाव गलत नहीं हो सकता। पहले स्थान पे होशे किसी और वेश्या से शादी कर लेता, मेरी वेश्याएं थी, लेकिन तमाम वेश्याओं में गोमेर को ही क्यों चुना? अर्थात ये चुनाव में थी, और खुदा अपने चुनावी प्रेम में गलत नहीं हो सकता। खुदा मेरे प्यारे भाई बहन इंसान नहीं जो अपनी समझ को बदले। जब वो कुछ कह चुका वो कह चुका, वो अपने वाक्यों को वापस ले नहीं सकता। अगर उसने आपको चुना है तो छोड़ नहीं, उसने मालूम है तुम्हें दिखाया है, समाप्त नहीं हो। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कोई भाई या बहन हो जिसे अपने जीवन में केवल
जिसे लगता हो कि मेरे लिए अनूप है अब खत्म हो चुका है, चलो जिसे लगता हो कि मेरे लिए अब कोई उम्मीद है नहीं, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आज मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ, उम्मीद खत्म नहीं हुई। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, चाहे रात कितनी अंधेरी क्यों ना हो, एक रहम की किरण आपके लिए रहम है, और रहम इतना पर्याप्त है कि आपको गुनहगार से हटा के एक दुल्हन बना के अगर आज शाम को अपने जीवन से हारा हुआ या हारी दुनिया बैठी है, अगर कोई अपने जीवन से हार चुका है, तो मैं उससे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे लिए अब रहम नाम की चीज नहीं रही, लेकिन खुदा ऐसी ही वेश्या से कहता है, क्या मेरे साथ चलेगी, क्या मेरे पास वापस आएगी, मैं तेरे लिए दाम चुकाऊंगा, मैं तुझे वो प्यार दिखाऊंगा कोई नहीं दिखा सकता। भाई जब दिन का भाई प्यार तेरे लिए खत्म नहीं होगा। मैं तुझे वापस भेज लाऊंगा। क्या आपको मेरी कई चीजों की कथा नहीं? मेरे भाई, आप मैं यहाँ पे किसी को ये सबक नहीं सिखा रहा कि जाके वैश्या से शादी करो। मेरे मैसेज का ये दूसरा मीनिंग ना निकाले। मैं आपको वचन से एक तस्वीर दिखा रहा था, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आज आत्मिक रीति से जाने कितने व्यभिचारी इस शहर में घूम रहे हैं। मैं पूछता हूँ, क्या शाहजहांपुर में, इस इलाके में भी क्या कोई होशे पैदा हुआ है जिसके जीवन को खुदा इस्तेमाल करे कि उस वैश्या को अपने पास खींच के लिया? क्या यहाँ पर भी कोई होशे है? खुदा कहे, लोग तो बुरे हैं, लोग तो अच्छे नहीं हैं, फिर भी खींचूंगा, अपने पास ले आऊंगा, ताकि वो मेरी पत्नी कहना है और मैं उनका पति कहना हूं। अब जो रहम खुदा ने आपको दिखाया है, वो रहम अब आप दूसरों को दिखा, तो वो आपको बड़ी बरकत पाएगा। आप लोगों के साथ और को उठा के देखो, जैसे ही दाम चुकाया गया, 15 शकेल चांदी, होमेर और आधी होमेर अनाज। मैं सोचता हूं कि गोमेर ने अपनी आंखें उठाई होंगी, और जब अपनी आंखें उठाई होंगी तो एक मुस्कुराते चेहरे वो भी जिसकी पत्नी थी उसको देख के मुस्कुरा रहा है, और सबके बीच में से उसे उठा के ले रहा है। समझ आ रही है? आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह ने तमाम संसार के बीच उठा के अपने पास खींचा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज इस रहम को ना भूलें जो संदेश में होता हुआ आपको प्रकट हुआ है। आइए अपने हाथों को उठाएं और खुदा का धन्यवाद दें उस रहम के लिए। खुदा के लिए तालियां बजाएं। तब मैं उसे जंगल में ले आऊंगा, तब वो मेरे लिए गीत गाएगी, तालियां बजाएगी, मेरा धन्यवाद देगी, मेरी और प्यार से देखेगी, और ये कहेगी मैं किसी की नहीं, आपकी हूं। थैंक यू। यदि आज शाम या कोई भाई या बहन है जो उसका रहम थोड़ा और अपने जीवन में चाहता है,
हम कहाँ दिखा सकते हैं। खुदा रहम की खान है। जो भी आपके दिल की मुराद है आप अपने दिल में रखें, लेकिन मसीह जिसके पास रहम है वो यहां पर है। और आप खुदा को जानना चाहते हैं और आप खुदा से बहुत दिन दूर रहे, लेकिन हम मन फिरा के वापस आना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में कई गुनाह थे, लेकिन आप उनसे पीछे छोड़ के मसीह के साथ चलना चाहते हैं, यदि आप अंतिम समय के विश्वासी तो बने, लेकिन वो पहला सा प्रेम आपका ठंडा हो चुका है और आप चाहते हैं हे प्रभु, हे मेरे इसी मेरे पति मसीह, उस पहले से प्रेम को अपने प्रति, ओह गॉड, ये मेरी भी दुआ है, ये तो मेरी भी दुआ है कि वो पहला सा प्रेम फिर से जगा दें। जैसा मैं आपको पहले प्यार करती थी, मैं को भी प्यार करना चाहिए। वो पहला सा प्रेम जो रात रात भर जगाता था, दुआएं कराता था, उस प्यार को अपने जीवन में चाहती हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, और रहम यहीं पर है जो प्रेम को आपको आज शाम दे सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु मसीह। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज शाम कई हाथ उठाए गए जो आपके रहम को फिर से देखना चाहते हैं। यदि आप ही हमसे गुस्सा हो गए, हमारा फिर कौन है? यदि आप ही हमसे पीठ मोड़ लें, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आज शाम कईयों के जीवन में महसूस किया कि वो पहला सा प्रेम नहीं रहा। और शाम ये एक और गुमेर यहाँ है लॉर्ड, जो उस पहले से प्रेम को चाहती है, जो आपको उन्हीं आंखों से देखना चाहती है जैसा पेंतिकुस्त के दिन देखा करती थी, उन्हीं प्रेम की निगाहों से, उसी पहले प्यार से। fervent desire to pray, fervent desire to seek the Lord, reach out to the lost। ये तमाम डिजायरें जो जीवनों से खत्म होती दिखती हैं, हे प्रभु फिर से जगा दें। मोशे ने गुमेर को वापस खरीद लिया। हे प्रभु इतना रहम दिखाएं, वापस अपने पास बुला लें और उस पहले से प्रेम को जगा दें। इतना जगा दें, इतना जगा दें कि आग बन जाए, एक बम बन जाए जो हमें यहां से उड़ा के रैप्चर में। ओ खुदावन रहम कर, हमारी दुआओं को सुने। आपके पास रहम बहुत ज्यादा है, हमें थोड़ा सा रहम चाहिए। हम आपके रहम की भीख मांगते हैं। हमारी जिंदगियों पे आज शाम रहम करें। उस रैप्चरिंग अनुग्रह के द्वारा, जिसके द्वारा दुनिया से उड़ानी जाएगी, वो अनुग्रह हम पर कर दें। आपका नाम मुबारक हो। और यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। नाम दी तारीफ में एक जोरदार तारीफ प्यारे संदेश के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सभा में बहुत ही जबरदस्त रही है और प्रभु सारे भाई आशीष बहुत बरकत है। हालेलुया। अगली कार्रवाई निर्माण के भाई हजीदे हाथ છે जितना भी लोग लगे हुए हालेलुया। नाम मुबारक हो। खुदावन ने आज हमसे बातचीत की रही है। खुदा का बहुत ही धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने हमारे प्यारे भाई को हमारे बीच में रखा हुआ है, जो सभी का संदेश
और आदमी का भोजन हमें दिया है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। खुदावन आज भी एक देह को लेके बातचीत कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ दुल्हन ने वो ताजा होने को लिया है। बहुत धन्यवाद देते हैं प्यारे सेवक के लिए, बड़े अजीज भाई हमारे भाई आशीष जी जो दिल्ली से हमारे बीच में आए। तालियों से और हमारे प्यारे भाई हरजीत कौर को प्रभु ने एक प्यारा सा भवन दिया है। भाई की बहुत ही दिल से इच्छा थी कि एक खुदा का भवन बनाया जाए और जहाँ पर से खुदा का संदेश पहुंचाया जाए और दुल्हन को सुनाया जाए। और वो खुदावन ने उस इच्छा को पूरा किया और भवन को तैयार किया खुदावन ने। जैसे हमारे प्यारे भाई में से खुदावन सुबह बात कर रहा था कि कैसे ये जमीन थी और जमीन को गिरे दिया गया और उसको बनाया गया, तैयार किया गया, बनाया गया और उसके बाद आज दुल्हन यहाँ पर चारों तरफ से आई है। धन्यवाद देते हैं। कैसे भाई ने बताया सुबह बाहरी आंगन भीतरी आंगन और घर पवित्र स्थान ये कोई इंसान नहीं बता सकता है, खुदा ही बताता है। मैं तो धन्यवाद देता हूं और हमारे प्यारे भाई भूपेंद्र जी जो पंजाब में खुदा की सेवा कर रहे हैं और चारों तरफ खुदा के नाम की महिमा हो रही है। भाई भूपेंद्र जी को प्रभु बहुत बरकत है। संगरूर से हमारे प्यारे भाई शौक जी पास्टर भाई जो आज हम लोग जंगल में बैठे हुए हैं, दो भाई बहनों का संदेश मेहनत कर करके हमारे हाथों में बिछा रहे हैं। तो बहुत प्रभु बरकत है और तमाम उनके कलेशिया को जो लगे हुए हैं और जहाँ तमाम बहुत दूर दूर से भाई बहने आए हैं। मैं देख पा रहा रात किसी की ट्रेन 1 बजे की, कोई 2 बजे की, कोई 3 बजे की, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि रात है कि जाते रहे। एक ही जगह से पाई जाती है, कानपुर से हमारे प्यारे भाई मनोज पास्टर भाई आए। प्रभु उसको बड़ी बरकत है। से भाई और भरतपुर से भाई सैमुअल भाई मरीर भाई तमाम भाई लोग आए। मैनपुरी से भाई बबलू है हमारे बीच में। और यहाँ की लोकल एशिया से यहाँ पर से आई खुदा बड़ी बरकत बड़ी आशीष है हमारे बीच में। सच में हमें हला के रख दिया इस सच्चे संदेश ने। मैं सच कहता हूँ कि खुदा की वो आत्मा, वो एलिया की आत्मा, वो खुदा के नाम की महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं। और भाई लोग पंजाब से कुछ यहाँ से पास्टर भाई है तो एक लव गिफ्ट उनके लिए है। और इससे पहले हमारे बड़े अजीत भाई पास्टर भाई आशीष जी के लिए हम चाहते हैं यहाँ पे हैं।